नमस्कार दोस्तों, बिहार मौसम समाचार में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिहार में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, कहां पर आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होगी, उसकी ताज़ा रिपोर्ट आपको बताएंगे। बिहार में कुछ इलाकों पर तूफान ने खूब तबाही मचाई है। कई जगहों पर वज्रपात, बिजली गिरने से कई इलाकों पर हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। तेज़ बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति भी बिहार के कुछ इलाकों पर बनी हुई है। अगले 48 घंटों के दौरान यानी कि दोस्तों आज 11 मई से लगाकर 13 मई के बीच में समूचे बिहार के इलाकों पर मौसम कैसा देखने को मिलेगा और बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी होने की संभावना है, उसकी ताज़ा जानकारी बताएंगे। साथ ही किसान भाइयों, बिहार में मानसून कब आएगा, बिहार के इलाकों पर मानसून इस बार 2026 में कैसा रहेगा और तापमान दोस्तों कहां पर कैसा रहने की संभावना बनी हुई है, उसकी जानकारी भी आपको एक एक करके बताएंगे। तो इस वीडियो को शेयर और जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। बिहार के 19 जिलों में आज बारिश और येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर दोस्तों 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और 15 मई तक मौसम बिहार के अलग अलग जिलों में बेहद ज़्यादा उग्र हो सकता है, उसकी रिपोर्ट आपको बताएंगे। और दोस्तों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भी मजबूत तूफान बनने की संभावना बन चुकी है। एक तूफान बंगाल की खाड़ी में जल्द ही बनेगा जिसका ट्रैक पूर्वोत्तर भारत यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर रहेगा और बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा के रूप में दर्ज होगी। उसकी अपडेट भी आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों बीते 24 घंटों की स्थिति बताएंगे। बीते 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां बिहार के इलाकों पर जबरदस्त देखने को मिली। कुछ जगहों पर तेज हवाएं चली जिसमें कई इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब रहा। सबसे पहले दोस्तों बात करें बीते 24 घंटों की, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय से लगाकर नालंदा समेत कई इलाकों पर सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां 50 से लगाकर 70 किलोमीटर जो है हवाओं की गति के साथ देखने को मिली, जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर दोस्तों 111 मिलीमीटर दर्ज हुई। राजधानी पटना से लगाकर नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय से लगाकर कई जगहों पर बारिश होने से किशनगंज में भी तेज बारिश हुई, जिसमें यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने की वजह से कई जगहों पर गर्मी से राहत मिली है। पूर्णिया में सबसे ज़्यादा बारिश देखी गई दोस्तों। कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिला। लू चलने से और वज्रपात होने से कई लोगों की मौत भी हुई है। वज्रपात से बीते 24 घंटों के दौरान भी कुछ लोगों की मौत हुई है और बिहार में लगातार मौसम बदल रहा है। अगले 48 घंटों के दौरान समूचे बिहार में मौसम और ज़्यादा उग्र हो सकता है, तो उसकी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करते हैं। यहाँ पर जो WD का प्रभाव है और बंगाल की खाड़ी से आ रही आर्द्र हवाओं का प्रभाव है। किसान भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जब वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 मई की सुबह की ताज़ा जानकारी आपको दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूर्वी बिहार और दक्षिणी पूर्वी बिहार के इलाकों पर बादल लगातार बनने लगे हैं और कुछ जगहों पर घने बादलों की आवाजावी यहाँ पर देखी जा रही है। मध्यम से तेज दर्जे की बादलों की आवाजावी शुरू हो चुकी है, जिसमें राजधानी पटना से लगाकर कुछ शहरों में काफ़ी घने और गहरे बादल बने हुए हैं और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही आर्द्र हवाओं के प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी मौसम बेहद खराब बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां देश के कई राज्यों में बढ़ेगी। बिहार के इलाकों पर भी भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी बिहार की, जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर खास तौर पर दोस्तों किशनगंज, अररिया के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना कई शहरों में अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है। हवाओं की गति 30 से लगाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज हो सकती है। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बंका, मुंगेर, जमुई, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना कई इलाकों पर बनी हुई है। तेज हवाएं की गतिविधियां यहाँ पर रहेगी। हवाएं कई जगहों पर भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। बारिश के साथ ओलावृष्टि और इक्का-दुक्का जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी जमुई, मुंगेर, बंका, भागलपुर, खगड़िया, कोसी, मधुपुरा, सुपौल से लगाकर मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ज़बरदस्त बारिश के साथ मौसम खराब होगा, तेज हवाएं चलेगी, बिजली गिरने की घटनाएं भी यहाँ पर हो सकती हैं। किसान भाई कच्चे मकान, पेड़ पौधों से दूर रहे। बिजली गिरने से कई लोगों की जान भी
भी जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान 19 से ज़्यादा जिलों में येलो अलर्ट और कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें कई राज्यों में, कई जिलों में बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों इन दिनों गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बिहार के अलग अलग जिलों में तापमान 40, 42, कुछ जगहों पर 44 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। भीषण गर्मी के चलते बादलों का निर्माण हो रहा है और बिहार के इलाकों पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आर्द्र हवाएं भी पहुंच रही हैं। तो जिसके प्रभाव से मौसम कई राज्यों में, कई जिलों में काफ़ी ज़बरदस्त खराब हो सकता है। अगले 48 घंटों के दौरान बिहार के कई शहरों में प्री मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। और दोस्तों अब मई का महीना चल रहा है और इस महीने में तूफान बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। बंगाल की खाड़ी में तूफान जल्द ही उभर सकता है और ये तूफान अगर बनता है तो पूर्वोत्तर भारत और बंगाल की खाड़ी के सटे इलाकों पर ज़बरदस्त बारिश होगी, जिसमें जल भराव, कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने से हालात काफ़ी ज़्यादा विकट हो सकते हैं। कई इलाकों पर जल भराव से बाढ़ की स्थिति भी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, जिसमें 15 मई से लगाकर 25 मई के बीच में प्री मानसून यानी कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में, जिसकी वजह से मौसम बेहद खराब हो सकता है। तो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर बिहार के इलाकों पर की बात करते हैं। पश्चिमी चंपारण से लगाकर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीवर, मुजफ्फरपुर, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बदल जाएगा। हल्के बादलों की आवाजावी, कुछ जगहों पर दोपहर के बाद घने बादल बनेंगे और हल्की चुतराई वर्षा, एका दुक्का जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तेज हवाएं भी यहाँ पर चल सकती हैं। किसान साथी यहाँ पर भी समय पर फसलों का निपटारा कर लीजिए और खेतों में खड़े नहीं रहे, कच्चे मकान, पेड़ पौधों से दूर रहे, क्योंकि अचानक जब भी मौसम खराब होता है तब तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और मौसम काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाता है। तब दोस्तों बिजली गिरने की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो अब आने वाले दिनों में मौसम बिहार के इलाकों पर ऐसा ही देखने को मिलेगा। गोपालगंज, सिवान, सारण, राजधानी पटना, भोजपुर, बक्सर से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान घने बादल बन सकते हैं। छिटपुट इलाकों पर मध्यम से तेज दर्जे की बादलों की आवाजावी, राजधानी पटना के आसपास भी काफ़ी गहरे और घने बादल दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगहों पर तेज हवाएं यहाँ पर चल सकती है। भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया से लगाकर नवादा, नालंदा, शेखपुरा के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा होने की संभावना दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी बिहार के इलाकों पर बनी हुई है, जिसमें प्री मानसून की गतिविधियों में और ज़्यादा इजाफा यहाँ पर देखने को मिलेगा। राजधानी पटना में भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान बदल जाएगा। तेज हवाओं के साथ वर्षा, बिजली गिरने की घटनाएं होगी। नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार से लगाकर मुंगेर, जमुई, बंका, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो एका दुक्का जगहों पर मूसलाधार वर्षा, खंड वर्षा के तौर पर देखी जाएगी। तापमान की बात करें दोस्तों, समूचे बिहार में तापमान 40 से लगाकर 42, कुछ जगहों पर 43 के आसपास रिकॉर्ड हो सकता है। कुछ जगहों पर काफ़ी ज़्यादा तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां अलग अलग शहरों में देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी बिहार के इलाकों पर भी हो सकती हैं। तो आगे की अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। मानसून पर ताज़ा जानकारी आपको जल्द दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।